तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद 2। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं? चर की घात पूर्ण हो, घात में पूर्ण संख्या हो, उससे बहुपद कहते हैं। में पूर्ण संख्या हो उससे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अनंत तक, लेकिन 0 हो सकता है। जैसे x⁻³ प्लस 2 ये क्या है ये बहुपद। x² ये क्या है? बहुपद। x⁻0 प्लस 1 ये क्या है? बहुपद। लेकिन अगर कहा जाए x⁻−1 क्या है? बहुपद नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ -1 क्या है? आपका पूर्ण संख्या नहीं, ये क्या है? पूर्णांक है। इसलिए किसी चर की घात में पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। आगे देखेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और तीसरा होता है त्रिघाती। अगला आता है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 4x + 1, 3x, 5x + 9 ये सभी कौन सी बहुपद है यहाँ पर? रैखिक, क्योंकि इनका घात क्या है? सब में एक एक है, इसलिए एक घात रहेगा उसे। दूसरा द्विघाती बहुपद। बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 2 उसे क्या बोलते हैं? द्विघाती। जैसे x² + 3 इसमें घात 2, 3x² + 5x + 1, 9x² - 9 इन सभी में कितना घात है? 2 घात। 2 घात वाले बहुपद क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। आगे देखिए त्रिघाती। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 हो उसे क्या बोलते हैं? त्रिघाती बहुपद। जैसे आपका 4x³ + 4x² + 1 या 3x³ + 2x + 1 3x² - 1, तो सब में क्या है? 3 घात, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। पढ़ेंगे शून्यकों की संख्या। जिसको x अक्ष x डैश, y y डैश। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। यहाँ पे होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है
मूल बिंदु का निर्धारण होता है 0,0। एक प्रथम, एक द्वितीय, एक तृतीय, एक क्या है चतुर्थ। प्रथम में सब प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में होता है प्लस माइनस। तो एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है भुज, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है कोण। 2.1 में पहला दिया है क्वेश्चन, किसी बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। पी एक्स की संख्या पूछ रहा है। पहला फिगर दिया है आपका एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब इसमें बताना है पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, यहाँ पे एक्स अक्ष पे कोई भी कटान बिंदु नहीं, रेखा कहाँ गई है वाई अक्ष पे। तो हमको बताना एक्स अक्ष पे कोई भी शून्य नहीं, अर्थात 0 हो जाएगा। दूसरा फिगर देखेंगे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब इसमें शून्यकों की संख्या बताना है। इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। कितना काट रहा है कटान बिंदु 1, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। तीसरा फिगर देखेंगे, यहाँ पे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पे ओ। और इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसमें एक्स अक्ष पे कितने कटान हुए 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब चौथा फिगर देखते हैं, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसमें पी एक्स शून्यकों की संख्या, इसमें पी एक्स के शून्य की संख्या कटान बिंदु कितना है 1 2, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी इसमें 2 हो जाएगी। अब एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। पी एक्स के शून्यकों की संख्या, इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी 4। इसको कहते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहाँ पे हो पी एक्स शून्यकों की, इसमें शून्यकों की संख्या कितना है 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3। इस प्रकार से पहला चैप्टर प्रश्नावली 2.1 पूरा